सैली राइड, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी महिला, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये जो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, वो असल में उनकी कहानी का सबसे छोटा, सबसे कम दिलचस्प हिस्सा हो? चलिए, आज सुर्खियों के पीछे की असली सैली राइड से मिलते हैं। साल था 1983, तारीख 18 जून। एक स्पेस शटल, जिसका नाम था चैलेंजर, आसमान की तरफ बढ़ता है और उसके साथ ही सैली राइड का नाम भी इतिहास में दर्ज हो जाता है। वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं थी, उस दिन वो एक अमेरिकन हीरो बन गई, एक ऐसा पल जिसने वाकई इतिहास बदल दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्या ये वाकई उनकी सबसे बड़ी पहचान है? सोचकर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि अंतरिक्ष में जाना उनके किए गए कामों में सबसे कम असाधारण काम था? यही सवाल है जो हमें उनकी असल कहानी की गहराई में ले जाएगा। तो ठीक है, चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब उन्हें जानते हैं। वो तस्वीर जो पूरी दुनिया के जहन में बस गई, ऑर्बिट में एक आइकॉन। तो साल था 1983। जरा उस दौर को समझिए। कोल्ड वॉर चल रहा था, स्पेस रेस अपनी पीक पर थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच होड़ लगी थी। ऐसे में अंतरिक्ष से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज एक हेडलाइन बनती थी। और इसी माहौल में सैली राइड ने इतिहास रचा। और ये है वो मशहूर तस्वीर। उनकी मुस्कान देखिए, वो वहां सिर्फ एक पैसेंजर बनकर नहीं गई थी। नहीं, वो एक मिशन स्पेशलिस्ट थी। 6 दिन के इस मिशन में उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में डालना था, शटल के बेहद कॉम्प्लेक्स रोबोटिक आर्म को ऑपरेट करना था। मतलब ये बहुत ही हाई स्किल काम था। और हां, पूरे देश की नहीं, पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। पर जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, सैली राइड सिर्फ एक आइकॉन, एक प्रतीक नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा थी। तो चलिए, अब इस प्रतीक के पीछे की वैज्ञानिक से मिलते हैं। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। देखिए, उनसे पहले सोवियत यूनियन ने वैलेंटीना तेरेश्कोवा को अंतरिक्ष में भेजा था। उनका चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि वो एक बेहतरीन पैराशूटिस्ट थी और उनकी एक पॉलिटिकली फिट इमेज थी। लेकिन सैली राइड, उनका केस बिल्कुल अलग था। उन्हें चुना गया उनकी प्योर साइंटिफिक काबिलियत के लिए। वो स्टैनफोर्ड से एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी थीं। ये सिर्फ सिंबॉलिज्म नहीं था, ये मेरिट की जीत थी। और ये काबिलियत कितनी ज्यादा जरूरी थी, वो आप इन 2 तस्वीरों में देख सकते हैं। बाईं तरफ है वोस्टोक का कंट्रोल पैनल, काफी सिंपल ऑटोमेटेड। अब दाईं तरफ देखिए, ये है स्पेस शटल का कॉकपिट। बटन्स, स्विचेस, स्क्रीन्स, कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना? सैली राइड का काम सिर्फ बटन दबाना नहीं था, उन्हें इस पूरी मशीन को समझना था, इसके रोबोटिक आर्म को चलाना था। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ा लीप था। लेकिन अंतरिक्ष के टेक्निकल चैलेंज एक तरफ थे और धरती पर चल रही एक अलग ही लड़ाई दूसरी तरफ। एक ऐसी लड़ाई जो उन्हें मीडिया के साथ लड़नी पड़ रही थी। जरा सोचिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और एक हाईली क्वालिफाइड एस्ट्रोनॉट से पूछा जाता है, अगर मिशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या आप रो पड़ेंगी? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह सवाल किसी पुरुष एस्ट्रोनॉट से पूछा जाता? कभी नहीं। ये उस समय के माइंडसेट को दिखाता है। मीडिया का फोकस उनकी जबरदस्त ट्रेनिंग पर था ही नहीं, उनका फोकस इस बात पर था कि वो एक महिला हैं। सवाल कैसे थे? आप अपने साथ मेकअप ले जा रही हैं? मतलब सीरियसली? लेकिन इन सारे बेतुके सवालों का जवाब उन्होंने जिस शांति और ग्रेस के साथ दिया, वो कमाल था। और फिर उन्होंने एक लाइन में पूरी बहस खत्म कर दी। उन्होंने कहा, मैं एक महिला अंतरिक्ष यात्री नहीं हूं, मैं एक अंतरिक्ष यात्री हूं। बूम! बस इस 8 लाइन से उन्होंने पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। जेंडर से हटाकर सीधा काबिलियत पर। अंतरिक्ष में जाना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर शुरू हुआ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद यही उनका सबसे जरूरी काम था। वो बनी नासा की अंतरात्मा। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपको चौंका देगा। नासा के इतिहास में 2 भयानक स्पेस शटल हादसे हुए, चैलेंजर और कोलंबिया। और सैली राइड अकेली, आई रिपीट अकेली, ऐसी इंसान थीं जो दोनों हादसों के इन्वेस्टिगेशन कमेटी में शामिल थीं। ये दिखाता है कि नासा को उनकी टेक्निकल नॉलेज और उनकी ईमानदारी पर कितना ज्यादा भरोसा था। और खासकर चैलेंजर हादसे की जांच में उनका रोल बहुत बड़ा था। वो सिर्फ एक कमेटी मेंबर नहीं थी, उन्होंने पर्दे के पीछे से काम किया। उन्होंने उन इंजीनियर्स की बात को आगे बढ़ाया जिनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। ओरिंग्स की प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने चुपके से मशहूर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन तक जरूरी डेटा पहुंचाया। और इसी वजह से ये साबित हो पाया कि यह हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर था। मैनेजमेंट की गलती थी। नासा के बाद
उनका मिशन खत्म नहीं हुआ, बल्कि और भी बड़ा हो गया। एक ऐसा मिशन जिसमें उनकी पब्लिक लाइफ और उनकी पर्सनल सच्चाई दोनों एक साथ आकर मिलने वाली थीं। 2001 में उन्होंने सैली राइड साइंस नाम की एक संस्था शुरू की। मकसद एकदम साफ था, साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को सबके लिए खोलना, खासकर लड़कियों और बाकी उन ग्रुप्स के लिए जिन्हें मौके नहीं मिलते। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट्स की कहानियां हैं, हजारों सपने हैं जिन्हें सैली राइड के काम ने उड़ान दी। और यहीं पर उनकी पब्लिक और प्राइवेट जिंदगी एक हो जाती है। 2012 में जब उनका निधन हुआ, तब दुनिया को उनकी 27 साल की पार्टनर टैम ओशॉग्नेसी के बारे में पता चला, और इसके साथ ही वो पहली ज्ञात LGBTQ+ एस्ट्रोनॉट बन गईं। सोचिए, ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे उन्हें उस जमाने में छिपा कर रखना पड़ा, जब इसे जाहिर करने का मतलब अपना करियर खत्म करना हो सकता था। तो उनका जो मिशन था, इंक्लूजन का, सबको साथ लेकर चलने का, वो सिर्फ उनके काम में नहीं, उनकी पूरी जिंदगी में था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम सैली राइड को कैसे याद रखें? उनकी विरासत क्या है? एक शब्द में कहें तो वो एक शांत क्रांतिकारी थीं। उनकी क्रांति में कोई शोर शराबा नहीं था, कोई नारेबाजी नहीं थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जबरदस्त काबिलियत और अपनी ईमानदारी के दम पर उन सिस्टम्स को अंदर से बदला जो सालों से पुरुषों के दबदबे में थे। तो उनकी पूरी जिंदगी का सार क्या है? वो ये है, उन्होंने हमेशा तमाशे के ऊपर विज्ञान को चुना, इमेज के ऊपर ईमानदारी को चुना, और कुछ देर की तालियों के ऊपर लंबे समय तक टिकने वाले सुधार को चुना। और उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। दुनिया को असल में क्या बदलता है? क्या जोर शोर से होने वाली क्रांति बदलती है, या फिर चुपचाप लगन से किया गया काबिलियत भरा काम? सैली राइड की जिंदगी इस बात का सबूत है कि दूसरा रास्ता भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है।